हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, हम बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर। और सितारा का जो व्लॉग है ना, जब मैंने देखा तब तो वहाँ पर रमज़ान ग्रॉसरी ही लिखा था, लेकिन मैं कहीं पढ़ रही थी, कमेंट्स में पढ़ रही थी कि जो सितारा हैं उन्होंने थंबनेल या फिर टाइटल चेंज किया। पहले उन्होंने वो जो एक 14 फ़ैब को एक डे मनाया जाता है तो उससे रिलेटेड कुछ थंबनेल डाला था, देन शी चेंज। तो पता नहीं, मैंने नहीं देखा। तो कुछ थोड़ी सी बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर कि क्या दोबारा से एक नई कार जीतने वाली हैं सितारा, और क्या उनका सितारा जो है वो क्लिक करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने ज़िक्र किया है अपने एक मिलने वालों का, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगी। साथ ही साथ जो कल का उनका व्लॉग था जहाँ पर उनको उनके ही सब्सक्राइबर्स ने बहुत ज़्यादा एक उन पर ना क्वेश्चन रेज़ किया था कि सितारा दिस इज़ नॉट राइट, आप ऐसा मत करो, और दोनों ही आपकी बच्चियां हैं। तो उसको लेकर भी सितारा की तरफ से तो सच कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि जहाँ पर उनकी ऑडियंस को ना लगता कि सितारा जो है वो उनको वैल्यू कर रही हैं, या कुछ होता है ना, जैसे सितारा हमेशा से क्लैरिफिकेशन देने आती हैं। तो मैं आज सितारा का कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी, तो वहाँ पर किसी ने लिखा था, ये है सितारा, नजमा की तरह नहीं है। नजमा को देखो फ़ौरन से ना जवाब देने आ जाती है, क्लियर करने आ जाती है। तो पता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। मैं ना एआई पर ऐसे ही सर्च कर रही थी कुछ टॉपिक ना, तो वहाँ पर उसने मुझे सर्च जब मैं कर रही थी तो वहाँ पर मैं बड़ी हैरान हुई कि नजमा को सब इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं भाई। सितारा की जो बिरादरी में यूट्यूबर्स है ना, अगर उसमें एक और स्टार है ना, तो छोटा ही वाला सही, सितारा के बाद ही सही, तो वो नजमा है। पता है क्या बताया कि जो नजमा है ना वो सितारा की भाभी है, और बहुत ज़्यादा क्लैश ऑडियंस बनाकर रखती है और पसंद नहीं करती सितारा की, और उसको नज्जो बोलते हैं। तो भाई नजमा, आप तो छा गई, आप तो छोटा वाला नज्जो स्टार बन गई। तो ऐसी बात नहीं है, हर एक की जो अपनी एक प्रेजेंस है ना वो कहीं ना कहीं बन जाती है। हमें नहीं पता कि कौन सोशल मीडिया पर किस तरह से वर्क कर रहा है, और किसका जो एक इन्फ्लुएंस है वो बन रहा है, और कौन कितना ज़्यादा एक अनइंटेंशनली भी ना उसमें आ रहा है, हाइप में आ रहा है। तो देख लें, ऐसा भी हो सकता है। तो खैर जी, तो लिखने वालों ने तो ये लिख दिया, बट हमेशा क्यों आकर सितारा क्लैरिफिकेशन देती हैं। देखें, जो भी बात होती है सितारा आकर कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों की बात समझती हूँ। अगर उनके हस्बैंड पर लोग उनको कहते हैं कि लॉयल नहीं है, तो सितारा आकर पूछती हैं कि कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं वो लॉयल नहीं है, लोग मैसेज कर रहे हैं। फिर अगर कुछ ऐसा ही होता है तो सितारा आकर करती हैं। बट दिस टाइम जो एक ओनर्स ऑफ प्रूफ कह लें, या यूँ कह लें कि जो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो सितारा की बन गई। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान कहीं पर खुद मिस्टेकन हो, थोड़ा सा खुद उसका कोई एक एक्ट जो है ना वो थोड़ा सा एक नहीं गया हो ठीक, तो उसे इस चीज़ का एहसास हो जाता है। अब इंसान खुद को आकर खुद ही थोड़ी कहेगा कि हाँ वो गलत है। बड़े दिल गुर्दे का काम है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, है ना, और फिर उसको करेक्ट करना। खैर कोई बात नहीं, माँ है, माँ के लिए तीनों बच्चे बराबर हैं, वो तीनों पर खर्च कर रही है। लेकिन हाँ, लाड अगर किसी एक बच्चे के साथ ज़्यादा दिखा देती है तो फिर लोग सवाल तो करते हैं, और कभी कभार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी हो जाती हैं, है ना। तो फिर अगर लोग सवाल करते हैं तो मेरा ख़याल है कि आप उसको बड़े सादा तरीके से अपने रवैये के अंदर इम्प्रूवमेंट लाकर चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। खैर जी, जो सितारा का आज का व्लॉग था ना, ग्रॉसरी व्लॉग, तो संडे को इन्होंने ये शूट किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सितारा कि जब आपके यहाँ सब कुछ फ्रेश आता है तो आपने वो जो एक चिलीज़ है वो आपने अभी से मंगा कर क्यों रख ली। रोज़ा तो फिर भी अभी 2-4 दिन तो हैं रमज़ान के पहले रोज़े में। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आपने पहले जो है वो चिकन आ गई और सब कुछ आ गया। ठीक है, कुछ आप कहते हैं ना बना कर रखना चाह रही होंगी, और कुछ आपका रेसिपी व्लॉग आप शो करना चाह रही होंगी। वैसे रमज़ानुल मुबारक आता है तो पता है क्या, हर तरफ एक भीड़ चाल मच जाती है। इवन जो
हमारे व्लॉगर्स हैं ना, और जितना भी कुछ आप देख लें, इंस्टा हो गया या कोई और आप पेज उठाकर देख लें, वहाँ पर सिर्फ खाना पकाना शॉपिंग, खाना पकाना शॉपिंग। तो जो एक आम घर है ना, उसमें भी फिर ये तमाम तर चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली कहीं ना कहीं आ जाती हैं, और लोगों का ये फोकस होता है कि बस अफ्तार जो है ना हमें वो करना है, तो उसमें हम ये भी बना लें, उसमें हम वो भी बना लें। मतलब सुबह से अगर कोई सहर से रोज़ा रख रहा है, तो फिर अफ्तार तक उसका जो पूरा फोकस और एक अटेंशन होता है ना, वो खाने पकाने की तरफ लग जाता है, जो कि बड़ा ही अजीब है। क्या कह सकते हैं, एक तल्ख हकीकत समझ लें कि ये हो गई है, लेकिन हर तरफ है। लेकिन जो हमारे व्लॉगर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ें करते हैं। और जिस तरह अभी इन्होंने ग्रॉसरी की शॉपिंग की सितारा ने, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने ख़रीदी हैं, है ना, माशाल्लाह। और ख़रीदने के बाद वो एक मॉल गई, और जाहिर सी बात है जब आप मॉल जाते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ आपको एक अलग प्राइस में मिलती है, एक ब्रांड का उस पर टैग लग जाता है, और एक मॉल से आप लेते हैं तो वहाँ पर तो सिलसिले अलग ही हो जाते हैं। तो खैर जी, सितारा कुछ शॉपिंग कर रही थी, तो वहाँ पर कह रही थी कि अल्लाह ताला जो है वो हर एक का दस्तरख़्वान हरा भरा रखे भाई, आमीन। और एक वक्त था जब उनकी लाइफ में भी इस तरह के मामलात थे। तो देखिए सितारा, एक जो नॉर्मल घराना होता है ना, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं साथ में, मतलब दादा दादी या नाना नानी, तो वो घराना एक नॉर्मल घराना है ना। उसमें हस्बैंड भी जॉब कर रहा होता है, और अगर वाइफ भी जॉब कर रही होती है, तो जाहिर सी बात है जो जॉब पेशा अफराद होते हैं, चाहे उनकी सैलरी बहुत अच्छी हो, वो इस तरह ना अपने पैसे कभी भी खर्च नहीं करते, जिस तरह के जो व्लॉगर्स हैं, जो कि यहाँ से उनको डॉलर्स में जाहिर सी बात है अर्निंग होती है और मंथली होती है। जितने व्लॉगर्स हैं, मैं सिर्फ सितारा की बात नहीं कर रही, जितने भी व्लॉगर्स हैं ओवरऑल अगर सबको देखा जाए, तो उनके खर्चे का एक नॉर्मल फैमिली के खर्चे के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं, है ना। और जो इंसान एक प्रैक्टिकली मेहनत करके कमाता है ना, यानी जाहिर सी बात है 9 to 5 काम करना, या किसी का कोई बिज़नेस है, किसी का कोई कारखाने में कोई काम कर रहा है, कोई किसी और पोस्ट पर है, तो बड़ी मेहनत लगती है, और उसमें कमाने के बाद ना मुझे नहीं लगता कि वो इतनी शाह खर्ची कर सकता है जितना व्लॉगर्स कर रहे होते हैं। तो खैर, आपकी दुआ सबके लिए थी, और आप कह रही थी कि अल्लाह सबका दस्तरख़्वान हरा भरा रखे, आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को अल्लाह ने दिया है, और उस पर ही देखें, हम तो जब से ये व्लॉगिंग देखना स्टार्ट हुए ना, तो हम हैरान रह गए जितना ओपनली और जितना वाइडली यहाँ पर चीज़ें की जा रही होती हैं, कि नॉर्मल घरानों में ये सब कुछ नहीं होता। एक आम इंसान का जो घराना है उसमें ये तमाम तर चीज़ें नहीं होती। हाँ, रमज़ानुल मुबारक आते ही बाज़ारों में रश बढ़ जाता है और तमाम तर चीज़ें हो जाती है, क्योंकि जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, वो हर फैमिली थोड़ा बहुत अपने पैराए में रहते हुए, अपने दायरे में रहते हुए थोड़ा सा राशन को वो ख़रीदते हैं, है ना। और थोड़ा सा क्या कहते हैं कि रमज़ान में एक अलग ही रौनक होती है, कुदरती है शायद ये चीज़, कि बाज़ारों में भी रश बढ़ जाता है। आप ये देखें कि जितना भी कुछ बिक रहा होता है ना, रेडीमेड दही बड़े, पकौड़े, पता नहीं क्या क्या, तो अफ्तार से पहले वहाँ पर भी आपको रश नज़र आएगा। तो ये एक है ना, हम जितना भी कह लें, लेकिन ये एक है, सबके लिए ही है। खैर, बात कहाँ की कहाँ निकल गई। तो सितारा ने काफ़ी सारी चीज़ें ली। मुझे पता है वो सेक्शन बड़ा अच्छा लगा जहाँ पर ना अचार मिल रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त, और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सेक्शन देखकर। अचार ज़बरदस्त है ना। फिर फ़िश जिस तरह से मैरिनेटेड उन्होंने ली, आपने चिकन ली, तो ये तमाम तर चीज़ें भी ज़बरदस्त, अच्छा लगा देखकर मुझे। फिर वो जो एक कार के लिए लकी ड्रॉ था ना, तो मैंने कहा भाई पता नहीं, पता है क्या, ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं ना, ये भी बड़े ऊंची चीज़ होते हैं। ये लोग भी ना इस तरह की स्कीम रखते हैं, ताकि कार एक कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, और जो शॉपिंग मॉल्स में आ रहे हैं वो भी कोई हल्के फुल्के, मतलब एक अपनी फाइनेंशियल हैसियत में कोई लाइटर तो होंगे नहीं, उनके भी अच्छे खासे असासे होते होंगे। तो वो लोग जब आ रहे हैं तो लालच में ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, जितनी बड़ी शॉपिंग उतनी ज़्यादा चांसेस। तो मुझे लग रहा है ये जो शॉपिंग सेंटर्स हैं ना, जो शॉपिंग मॉल्स वाले हैं, उनका अपना ही भला होता है। तो भाई क्या कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जब सितारा वापस आती हैं, तो हाँ, जब पेरी पेरी बाइट्स की भी बात कर रही होती हैं, तो मुझे अम्मी का मूड ना थोड़ा सा ऑफ लगा, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा था वो जबरन मुस्कुरा रही हैं। वो जो एक खुशी रोज़ाना उनके चेहरे पर नज़र आ रही होती है ना,
वो मुझे नहीं फ़ील हुई। मैंने कहा मेरा भरम होगा, मेरा वहम होगा। लेकिन फिर जब सितारा सब कुछ ख़रीद कर लाई तो भी अम्मी काफ़ी सीरियस, काफ़ी संजीदा नज़र आईं। उतनी ज़्यादा वोकल नहीं और ख़ामोश-ख़ामोश सी मुझे नज़र आईं। सितारा कैरम इतना बड़ा ख़रीद के ले आई हैं। पता है क्या, जब हम लोग छोटे थे और कैरम खेलते थे ना तो हमें मना किया जाता था कि ये बहुत ज़्यादा मत खेलो, है ना, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग है, बट मना कर देते थे। और जो आप कह रही थी ना पाउडर उस पर डालते हैं, तो वो एक बोरिक पाउडर होता है। तो सितारा सेठ के बच्चे जो है ना वो अब इस पर ज़्यादा अपना टाइम लगाएं और मोबाइल की तरफ ना जाएं। सितारा खुद डिसाइड कर लें। 4 दिन पहले तो आपने इतना बड़ा फैसला कर दिया था मुस्तफ़ा को मोबाइल दिलाने का। तैयबा ने तो कह दिया था उसे मोबाइल चाहिए नहीं, और आयत जो है वो कार्टून्स वगैरह देखती रहती है। तो मैं समझ नहीं पा रही कि आप जो हैं अब जो गेम्स हैं उसकी तरफ इतना बड़ा फ़ैसला करने के बाद इंसान फ़ैसला सोच समझ के करता है, फिर उसको अनाउंस करता है कि वो कोई फ़ैसला है। लेकिन शायद कि भई आप खुद ही मुतमईन नहीं हो पाई और आपको लगा कोई चीज़ गलत आपने दिखा दी है या हो गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए या फिर अच्छी बात है अपने बच्चों को एक अच्छी आदत डालने के लिए आपने उनको बैडमिंटन ला कर दिया। अच्छा लग रहा था सब कुछ पिंक कलर का, और वो जो एक आपका लॉन का एरिया है बड़ा वो माशाल्लाह प्यारा है। और सितारा एक और बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, आपकी जो अंकल आंटी हैं उन्होंने आपको न्यू घर का गिफ्ट सेंड किया है, साथ बुके और साथ में क्या था जी, हाँ यही सब चीज़ें और मिठाई। तो सितारा सेठ कि उनको हमने ग्रैंड ओपनिंग पर भी इनवाइट किया था, बट वो नहीं आ पाए। ग्रैंड ओपनिंग नहीं, सॉरी, ग्रैंड एंट्री पर, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी और उनकी अम्मी भी बीमार हैं। तो सितारा इतने दिन से आपने इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया। आज अगर उनका गिफ्ट ना आता तो शायद आप आज भी ज़िक्र ना करती। तो मेरे ख़्याल में जो आपके प्यारे होते हैं ना, जो दिल के करीब होते हैं और जिनका कोई ऐसा चैनल का बेनिफिट भी नहीं होता कि आप उनका नाम लेंगी तो उनको शाउट आउट मिल जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि सही में नहीं करते। भाई कौन करता है आजकल? तो फिर जो है ना आप उनका ज़िक्र कर दिया करें, क्योंकि ये सभी बोल रहे थे कि इनके फंक्शन में जो इनके अंकल और आंटी हैं वो लोग नहीं थे। सितारा को उन्होंने अपने बेटा या बेटी किसकी शादी थी जो कि होने वाली थी जैन में, उसमें नहीं बुलाया। तो बहुत सारी बातें लोग कर रहे थे। तो मेरे ख़्याल में सितारा अगर वो बीमार थी और उनका ये उज़्र था और उसी टाइम उन्होंने आपको बता दिया होगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता कि आप उनके लिए दुआ, एक होता है ना चंद लफ्ज़ अच्छे बोल देती। अगर गिफ्ट ना आता या आपको विशेस ना भेजती देन तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ना वियर्ड लगी आपकी। बाकी अच्छा है, मतलब घर तो माशाअल्लाह जगर जगर कर रहा है और ख़ूबसूरत घर है, प्यारा घर है और बसने से और भी माशाअल्लाह अच्छा हो गया, नो डाउट। एक बात और कहना चाहती हूँ, आप टाइल्स की सफाई के हवाले से बोल रही थी सितारा। 14 फरवरी के बाद वाला व्लॉग जब आप कराची से वापस आई थी 2024 में, तो आप खुद जाकर देखिएगा आपका जो घर था आप उसको जिस तरह से दिखा रही थी और वो जिस तरह से जगर मगर कर रहा था, तो वो अनीता लोग थे और उन्होंने साफ़ किया था। तो आपने कहा था कि मुस्तफ़ा घर पर अकेला था, आप उसको छोड़ के गई थी ना, और अनीता ने पीछे घर इतना अच्छा संभाला है, एक एक जगह बिल्कुल साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। तो सितारा दिस इज़ नॉट राइट। अगर किसी ने आपके साथ मतलब थोड़ी अनबन हो गई या कुछ हो गया ऊपर नीचे तो इट्स ओके, हो जाता है, ज़िंदगी है, मामलात हैं। लेकिन जो उनकी सर्विसेज हैं जो वो आपको पूरा प्योरली, अगर आप उनको पे कर रहे थे तो वो भी आपके घर काम कर रहे थे, तो इस तरह उसको ना बिल्कुल कॉर्नर नहीं कर देते। ये बात मैं कहना चाहती थी। बाकी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।